हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, वो आपके क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16 है बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन सेट ए ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। रिलेशन आर किस पे डिफाइन किया जा रहा है? सेट ए। ए सेट क्या है बच्चे? सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, ऑल द ट्राइंगल्स। एंड रिलेशन आर आपको क्या दिया गया है? T1 एंड T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। दो ट्राइंगल्स हैं ऑर्डर पेयर में, रिलेशन आर में एक ऑर्डर पेयर है T1 एंड T2। उसकी कंडीशन क्या है कि ऑर्डर पेयर में जो दो ट्राइंगल्स आएंगी, ए सेट आपके पास है सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। अब आप क्या करोगे? रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए का, तो फर्स्ट भी ट्राइंगल होगी, सेकंड भी ट्राइंगल होगी। तो वो कह रहा है ऑर्डर पेयर में जितने भी ट्राइंगल्स आएंगे बच्चे, फर्स्ट ट्राइंगल इज सिमिलर टू सेकंड ट्राइंगल होना चाहिए। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं जिनके एंगल्स इक्वल होते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। एंगल्स इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो जनरल क्या है? रिफ्लेक्सिव। अब आपको क्या चेक करना है? शो दैट द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन है, बाकी हम बाद में देखते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आ जाते हैं? टी टी दो ट्राइंगल्स सेम ट्राइंगल है। रिफ्लेक्सिव होता है कि आपके पास टी जो है टी से रिलेट करना चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेट करना चाहिए। फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू सेट ए। सेट में जितने भी टी हैं वो खुद से रिलेट करने चाहिए। तो रिलेट कब करेंगे? जब फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड से सिमिलर होगी। तो आप देखेंगे कि अगर दोनों ट्राइंगल सेम है तो वो खुद से सिमिलर होना 101% श्योर है। तो सिमिलरिटी का साइन यही होता है। दैट मीन्स ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है बच्चे कि इफ़ हम लोग यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लेते हैं T1 एंड T2 विच आर बिलोंग्स टू सेट ए। अब क्या है कि अगर T1 एंड T2 रिलेशन आर में प्रेजेंट है, तो कब प्रेजेंट होंगे? जब बच्चे वो खुद से रिलेट करेंगे। दैट मीन T1 ट्राइंगल इज रिलेटेड टू T2। अब अगर T1 ट्राइंगल T2 से रिलेट कर रहा है, ये दो ट्राइंगल हैं, दिस इज T1 एंड दिस इज T2। अगर T1 ट्राइंगल T2 से रिलेट कर रहा है, दैट मीन T2 भी T1 से रिलेट करेगा। दिस इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1। अगर T2 भी सिमिलर है T1 के, तो आप लोग लिख सकते हैं T1 एंड T2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो अगर रिलेशन आर में है तो सिमेट्रिक आ गया। अब आ जाते हैं बच्चे ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव क्या कहता है बेटा कि अगर ए बी और बी सी आपके पास रिलेशन आर में है, ए बी और बी सी, T1 T2 एंड T2 T3 अगर रिलेशन आर में है, तो क्या होना चाहिए? T1 T3 भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। T1 T3 रिलेशन आर में कब प्रेजेंट होगा? जब T1 सिमिलर होगा T3 के। तो पहले हमारे पास अभी तक जो सिचुएशन है उसमें T1 एंड T2 प्रेजेंट है, T2 एंड T3 रिलेशन आर में प्रेजेंट है। अगर T1 एंड T2 रिलेशन आर में प्रेजेंट है, दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। अगर इन दोनों को कंबाइन करें, T1 ट्राइंगल T2 के सिमिलर है एंड T2 ट्राइंगल T3 के सिमिलर है, तो सारे आपस में सिमिलर हो गए। दैट मीन T1 इज सिमिलर टू T3, दैट मीन दिस बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो ये आपके पास ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है आगे? क्वेश्चन कहता है कंसीडर द थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 10 and 18. which triangles among T1, T2, T3 are related? तो आपको इन तीनों ट्राइंगल में से बताना है कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो ये अगर T1 आपके पास है, कंसीडर थ्री ट्राइंगल्स। T1 ये आपके पास साइड थे, T2 ये साइड थे, T3 ये साइड। तो हमारे पास हमने तीन ट्राइंगल्स बना लिए। T1 ट्राइंगल ये आ गया, ये आ गया T2 ट्राइंगल और ये आ गया T3 ट्राइंगल। ठीक है। वी नो दैट द टू ट्राइंगल्स कैन आर सिमिलर। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ओनली व्हेन एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल। एंगल आपको गिवन नहीं है, साइड्स गिवन है, तो हम लोग उनका प्रोपोर्शनलिटी चेक कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट T1 एंड T2, तो हम 5 को 13 के प्रोपोर्शन कर देते हैं। 3 5 5 1 13 एज इट इज़ आ जाएगा। 4/12 करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा और ये 3/5 आ गया। अब ये तीनों कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है, तो T1 जो है वो T2 के सिमिलर नहीं है। अब हम फर्स्ट ट्राइंगल और थर्ड ट्राइंगल ले लेते हैं। तो आप देखेंगे 5 एंड 10, 5/10 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर 4/8 कर लीजिए तो 1/2 आ जाएगा। 3/6 कर लीजिए तो अगेन 1/2। अब ये सारी साइड्स का जो है वो प्रोपोर्शनल है, 1/2 के इक्वल है। दिस इंप्लाइज T1 जो है वो T3 के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट आप लोग कर सकते हो T2 एंड
T3 के लिए भी, T2 और T3 के लिए आप लोग करिए ट्राई। T2 क्या है बच्चे, 13 को प्रोपोर्शनल करेंगे 10 से, तो 13/10 इज़ 1.3, ठीक है। और सेकंड आएगा 5/6, 5/6 आ जाएगा बच्चे 0.8 समथिंग। अब ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है, तो 13/10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5/6, तो आपके पास ये भी रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है। तो T1 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 रिलेशन आर में प्रेजेंट होगी, तो ट्राइंगल 1 जो है वो रिलेट कर रही है T3 ट्राइंगल के साथ। तो यही आपको प्रूव करना था कि 3 गिवन ट्राइंगल में से T1 T2 T3 में से कौन से ट्राइंगल आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो ये हमने प्रूव कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल द पॉलीगन्स। ए सेट किसका है बच्चे, सेट ऑफ ऑल द पॉलीगन्स। ए सेट इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल द पॉलीगन्स। पॉलीगन कौन से आ गए बच्चे आपके पास, पॉलीगन होते हैं क्लोज फिगर विद नंबर ऑफ साइड। तो ये आपके पास ट्राइंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, हेप्टागन भी हो सकता है, ऑक्टागन भी हो सकता है, नोनागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कंडीशंस बन सकते हैं। तो क्या है बच्चे आपके पास, ये सेट है सेट ऑफ ऑल द पॉलीगन्स, रिलेशन आर है ऑन सेट ए, तो फ्रॉम सेट ए टू सेट ए होगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए किया जाएगा। तो रिलेशन आर क्या है बच्चे, आर इक्वल्स टू P1 एंड P2 टू पॉलीगन होंगे जिस भी ऑर्डर पेयर में क्या होना चाहिए, P1 एंड P2 में सेम नंबर ऑफ साइड होने चाहिए। P1 किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पॉलीगन और सेकंड पॉलीगन जो होगा उनमें दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। शो दैट द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको क्या शो करना है कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बच्चे, रिफ्लेक्सिव में होता है कि कोई एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ रिफ्लेक्सिव स्टार्ट करने से पहले हम लोग ले लेते हैं लेट P बिलोंग्स टू सेट ए बी एन एलिमेंट। अब P बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल P बिलोंग्स टू सेट ए। तो P खुद से रिलेट करेगा क्योंकि P एंड P हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि P एंड P सेम फिगर्स है, सेम फिगर होंगे तो डेफिनेट है कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। तो R आपके पास जो होगा बच्चे, R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ साइड होने चाहिए। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों P एलिमेंट है तो दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स ही होंगे, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक आ गया। सिमेट्रिक क्या है बच्चे, हम लोग सपोज कर लेते हैं P1 एंड P2 टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए। ए सेट आपका सेट ऑफ पॉलीगन है, तो ए सेट में 2 पॉलीगन हम लोग कंसिडर करते हैं। अब हम कह रहे हैं नाउ लेट P1 एंड P2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। P1 एंड P2 रिलेशन आर में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि कोई भी कंडीशन अगर रिलेशन आर में प्रेजेंट होगी तो फर्स्ट और सेकंड में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। दैट मीन्स P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर बच्चे P1 एंड P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि P2 और P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। तो अगर P2 और P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड हैं दैट मीन्स P2 और P1 भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है बच्चे, अगर P1 P2 रिलेशन आर में है, P2 P3 भी रिलेशन आर में, P1 P2 रिलेशन आर में है, P2 P3 रिलेशन आर में है, तो क्या होना चाहिए, P1 और P3 भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड भी। तो पहले हम देखते हैं कि अगर P1 और P2 में क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड है, अगर रिलेशन आर में है तो सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। P2 और P3 भी रिलेशन आर में है, इसका मतलब P2 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड है। तो बच्चे P1 में नंबर ऑफ साइड P2 के इक्वल है, P2 में नंबर ऑफ साइड P3 के इक्वल है, दैट मीन P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, दैट मीन P1 एंड P3 भी रिलेशन आर में प्रेजेंट है। तो ट्रांजिटिव हो गया, तो आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। दिस इंप्लाइज R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चे आपके पास व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3 4 5। अब कह रहा व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3 4 5। क्या कह रहा, सेट ऑफ राइट एंगल ए सेट में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ट्राइंगल टी से रिलेट कर सकते हैं, जिसकी साइड है लेंथ ऑफ साइड से 3 4 5। तो बच्चे हम जिन ऑर्डर पेयर्स का बात कर रहे हैं ना,
P1 एंड P2। हमारे पास लेंथ ऑफ साइड मैटर नहीं करती, हमारे पास मैटर करता है P1 एंड P2 हैज़ सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 एंड P2 में क्या होने चाहिए बच्चे? सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए। तो इसमें जितनी मर्जी लेंथ है, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 3। तो जो आपको ये गिवन ट्राइंगल T दिया गया है, इसके साथ कौन क्या रिलेट कर सकता है? सारी ट्राइंगल रिलेट कर सकती हैं, वो चाहे इक्विलेटरल हो, स्केलर हो, आइसोसेलेस हो, कुछ भी हो, वो ट्राइंगल होनी चाहिए। तो ये भी एक ट्राइंगल है, तो आपके साथ ये रिलेट कर जाएगी। नाउ वी आर गिवन दैट अ राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड 3 4 5। हमें ये कंडीशन एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है जिसके लेंथ ऑफ साइड है 3 4 5। देयरफॉर T बिलोंग्स टू सेट A। अब ये जो है ये सेट A के अंदर भी प्रेजेंट है, क्योंकि बिकॉज ट्राइंगल इज अ पॉलीगन है विद 3 साइड्स। नाउ द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन A इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच रिलेटेड टू गिवन T। अब क्या है? सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। अब ए सेट में पॉलीगन है तो पॉलीगन्स में ट्राइंगल्स भी होंगे, पॉलीगन में क्या होंगे? ट्राइंगल्स भी होंगे। तो सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स जो हैं वो ऐसे एलिमेंट हैं जो टी के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं बच्चे? 3 है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14। L इज द सेट ऑफ ऑल द लाइन इन एक्स वाई प्लेन। L क्या है बच्चे? सेट ऑफ all the lines in x y plane। ऐसा ही है बच्चे। अब रिलेशन R है बच्चे फ्रॉम लाइन्स टू सेट ऑफ लाइन्स, मतलब L क्रॉस L होगा। कंडीशन क्या दिया गया है रिलेशन R के लिए? L1 एंड L2 क्या है? L1 इज पैरेलल टू L2, लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन सेकंड। दैट मीन्स ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो लाइन है वो सेकंड लाइन के पैरेलल होना चाहिए। शो दैट रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगेन आपको शो करना है कि रिलेशन आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव भी चेक करना होगा, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। तो रिलेशन आर है बच्चे आपके पास, ऑर्डर पेयर है L1 एंड L2। कंडीशन क्या दिया गया है? L1 इज पैरेलल टू L2 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इक्विवेलेंस के लिए आपको रिफ्लेक्सिव भी चेक करना है, सिमेट्रिक भी चेक करना है, ट्रांजिटिव भी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आ जाते हैं। हम लोग सपोज करते हैं लेट L जो है एक लाइन है जो L सेट में है। तो अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? कोई भी लाइन खुद से रिलेट करनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेट करना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम होते हैं, तो वो खुद से ही रिलेट करना चाहिए। तो हर एक एलिमेंट एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ होती है बच्चे। पैरेलल लाइन में 2 कंडीशन होती है। पैरेलल लाइन में क्या होती है? वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरी एक और कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट शुड बी द सेम। तो अगर उनके बीच में 2 सेम लाइन है तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चे? 0। दैट मीन्स दीज 2 लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल। दैट मीन्स दे आर पैरेलल टू इट, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। दैट मीन्स कंडीशन इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड आ जाते हैं बच्चे सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए क्या है बच्चे? लेट अस सपोज दैट L1 एंड L2, एक मिनट ये थोड़ा सा, let us suppose that L1 and L2 are 2 lines which are belongs to set A. That means if we suppose L1 L2 belongs to relation R, that means L1 is parallel to L2. अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो रिवर्स करेंगे तो L2 is also parallel to L1। तो अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल है दैट मीन L2 एंड L1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो आर सिमेट्रिक आ गया बच्चे आपके पास। अब आपको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव क्या कहता है बच्चे? कि अगर L1 L2 रिलेशन आर में प्रेजेंट है, L2 L3 भी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, तो क्या होना चाहिए? L1 और L3 भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड कब होगा? जब L1 पैरेलल होगी L3 की। अब L1 लाइन L2 के पैरेलल है, बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, दैट मीन L1 इज पैरेलल टू L2। L2 एंड L3 भी रिलेशन आर में है, दैट मीन्स L2 इज पैरेलल टू L3। अगर इनको कंबाइन करेंगे तो L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, दैट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L3। दैट मीन L1 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो अगर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया और ट्रांजिटिव भी आ गया, दिस इंप्लाइज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है बच्चे? आर क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन आगे क्या कंटिन्यू होता है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x+4।
अब आपको इसके पैरेलल इससे जो रिलेट कर रही है लाइंस उनका सेट बताना है। अब रिलेशन यहाँ पर आपको गिवन है कि फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल होगी, तो अगर कोई लाइन एल से रिलेट कर रहेगी दैट मीन्स वो लाइन एल के पैरेलल होनी चाहिए। तो आपको एल के रिलेटेड पैरेलल लाइन जितनी भी हैं वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस पैरेलल टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x+4। ठीक है, अब आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए, जनरल है कि पैरेलल लाइंस का इक्वेशन में डिफरेंस क्या आता है, y इक्वल्स टू mx+c1 एंड y इक्वल्स टू mx+c2। मतलब c2 दो लाइंस पैरेलल में डिफरेंस होगा सिर्फ कांस्टेंट टर्म का। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस डिफर बाय कांस्टेंट टर्म। दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो डिफर होती हैं सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म के साथ। किसके साथ डिफर करती हैं? कांस्टेंट। सो द लाइंस पैरेलल टू y इक्वल्स टू 2x+4 अगर है तो कांस्टेंट टर्म अलग होगा, बाकी सारा इक्वेशन सेम होगा और लाइन पैरेलल होगी। तो हमने क्या किया, 2x+4 किसके इक्वल होगा? 2x+c। c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, c आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 8 -1 -2 कुछ भी, तो वो लाइन आपके पास पैरेलल हो जाएगा गिवन लाइन के। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट आपके पास दो MCQ है। लेट R बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4। सेट क्या दिया गया है आपके पास? सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 और ये आपका सेट A एलिमेंट है। रिलेशन R है बच्चे, R इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। ये रिलेशन R में कुछ ऑर्डर पेयर्स प्रेजेंट है। चूज द करेक्ट आंसर। ये आपको कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है? तो बच्चे सेट ए में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4। तो पहले अगर उसको रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 सारे प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम लोग देखते हैं 1 1 भी प्रेजेंट है, 2 2 भी है, 4 4 भी है, 3 3 भी है, सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव है। तो नॉट रिफ्लेक्सिव वाला ये है, ये नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, इक्विवेलेंस है तो डी भी हो सकता है, उसमें रिफ्लेक्सिव आता है। अब आ जाते हैं बात सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक में अगर हम चेक करते हैं बच्चे, तो सिमेट्रिक में आपको एक एलिमेंट दिख रहा है क्या? 1 2। लेकिन 1 2 के लिए 1 2 रिलेशन आर में है, बट क्या 2 1 रिलेशन आर में है? 2 1 यहाँ कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, तो 2 1 रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आर इज अ रिलेशन इन सेट एन एंड इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रिलेशन आर क्या दिया गया है बच्चे? आर इक्वल्स टू ए बी, ऑर्डर पेयर है, एंड ए इज इक्वल्स टू बी -2। ए किसके इक्वल होना चाहिए? बी -2 के। तो ए जो था हमने ए को रिप्लेस कर लिया बच्चे बी -2 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा गया? b इज ग्रेटर देन 6। अब b क्या है बच्चे? ग्रेटर देन 6। b ग्रेटर देन 6 है तो आपका जो सेकंड एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ये ग्रेटर देन 6 नहीं है, ये भी ग्रेटर देन 6 है, ये भी ग्रेटर देन 6 है, ये भी ग्रेटर देन 6 है। 8 और 7 दो एलिमेंट हैं जो ग्रेटर देन 6 आपके पास ऑर्डर पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट 8 है तो 8 -2 होगा 6, 7 -2 होगा 5। तो 7 8 ये एलिमेंट नहीं हो सकता है, तो 6 8 ये ऑर्डर पेयर है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये बच्चे आपके पास क्वेश्चंस थे, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें 1 1 इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसका वीडियो भी मैंने ग्रुप में डाल दिया, एक बार फिर से मैं डाल दूंगा, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो कल से हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा और उसके रिलेटेड टॉपिक है, उन पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर कोई डाउट है बच्चे तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।